अगर आपकी बीमारी किसी और का बिजनेस प्लान बन जाए तो क्या होगा? हाँ, वही दवा जिसे हम जिंदगी का सहारा मानते हैं, कई बार वही दवा हमारे जिंदगी को दीमक की तरह धीरे धीरे खत्म करते और खत्म करके उसे तबाह कर देती है। According to CDC, over 60% of adults in the US takes prescription drugs regularly basis. और भारत में हर साल लगभग 106 लाख करोड़ रुपए की दवा बिकती है। मैं पूछना चाहता हूं, क्या सब बीमार हैं? आपने कभी सोचा कि जब एक बीमारी की दवा चलती है तो दूसरी बीमारी अपने आप पैदा हो जाती है? क्योंकि हर दवा के साथ आता है एक साइड इफेक्ट। और आपने कभी क्या जानने की कोशिश की वो साइड इफेक्ट असलियत में होता क्या है? पेन किलर्स आज तकरीबन वो सबके पॉकेट में पाया जाता है। आपको अंदाजा भी नहीं होगा वो आपकी किडनी को किस तरीके से पकड़कर रौंदता है। एंटीबायोटिक्स जो आपके गट को डिस्ट्रॉय करती है, स्लीपिंग पिल्स जो आपके डिप्रेशन को ट्रिगर करती हैं, ऐसे ही हजारों दवाइयाँ, हजारों साइड इफेक्ट आपके शरीर में करती रहती हैं, लेकिन आपने कभी भी उसे जानने तक की कोशिश नहीं की। क्यों एक दवा से एक बीमारी ठीक होती है कि दूसरी बीमारी तैयार हो जाती है? इसके पीछे का कभी गेम आराम से बैठकर समझिएगा। एक लैंसेट स्टडी के द्वारा यह बताया गया कि कोई भी आदमी अगर वो लॉन्ग टर्मल बहुत दिनों से अगर वो पेन किलर का बस पेन किलर की दवा खा रहा है तो उसके चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं मोर्टेलिटी में, यानी कि उसके चांसेस मरने के बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। बट नो वन कैन टेल्स यू इन एड। किसी ने आपको कभी प्रचार में नहीं बताया होगा, और बताएंगे भी क्यों? अगर आपको पता चल गया ये बात तो फिर फार्मा माफिया की बिजनेस डाउन नहीं हो जाएंगे? आप डिसाइड करिए यार, दवा आपके लिए सेहतमंद है या फिर नुकसानदेह। ये सिर्फ दवा नहीं है, ये एक ऐसा काला बाजार है जहां पर डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं और बड़ी बड़ी फार्मा माफिया कंपनी प्रॉफिट गिनती है। और यही नहीं, डॉक्टर को जान से मारने का ट्रिक भी मिलता है, और डॉक्टर को ये मिलती है फॉरेन ट्रिप, गिफ्ट्स और बड़े बड़े कैश से भरे बैग। ये क्या आदर्श, एक बार बोलते हो डॉक्टर को मिलती है जान से मारने का ट्रिक, या फिर डॉक्टर को आगे तो जानकर आप ये हैरान हो जाओगे कि डॉक्टर को फॉरेन ट्रिप्स, गिफ्ट्स और कैश प्राइज भी बिल्कुल फ्री में मिलते हैं। बट वाई आदर्श? अभी तो आपने सीधा बोला कि डॉक्टर को जान से मारने की धमकी मिलती है, अभी उनको फॉरेन ट्रिप पे जाने का गिफ्ट मिल रहा है, ऐसा क्यों होता है? अरे भाई, जान से मारने की धमकी तब मिलती है जब कोई डॉक्टर फार्मा माफिया की कंपनी को मना कर देता है उनकी दवा को प्रमोट करने से, और वही डॉक्टर को फॉरेन ट्रिप मिलता है जब वही फार्मा माफिया की कंपनी को दवा को बहुत अच्छे तरीके से प्रमोट करता है। वही कहावत है ना, जान बची तो लाखों पाया, फिर से डॉक्टर लौट के पेन किलर को खाया। 2019 में भारत में लगभग 300 से ज़्यादा डॉक्टरों पर आरोप लगे थे कि उन्होंने अपने प्रिस्क्रिप्शन को बदलने के लिए फार्मा कंपनी से लग्जरी वैकेशंस, गिफ्ट्स और कमीशंस लिए हैं। पूछता है भारत मन की बात में, इज दिस हेल्थ केयर और हेल्थ इज केयर? आप कब डॉक्टर पर विश्वास करते हो? शायद उस डॉक्टर की पहली दवा की खुराक पर। ये जब कोई बहुत खतरनाक, बहुत डेंजरस टाइप की डिजीज आपके अंदर हो, बहुत खतरनाक तरीके की बीमारी हो, कैंसर हो, जिसका आपको पता है जब किसी पेशेंट को हॉस्पिटल में देखेंगे ना तो हमेशा हड़बड़ाया सा रहता है, उसको पता नहीं रहता कि ये डॉक्टर सही है या ये डॉक्टर सही है। उसके सामने कोई भी डॉक्टर आ जाता है तो उसे वो अपना भगवान मानता है, और इसी चीज़ का बहुत तेज़ी से फ़ायदा उठाते हैं हमारे भगवान डॉक्टर। वो पेशेंट्स अपने ज़िंदगी से जूझता है और उस वक्त पर डॉक्टर अपने दिमाग में सिर्फ पैसे से कूदता है। मैं सारी डॉक्टर के ऊपर एलिगेशंस नहीं लगा रहा हूँ, मैं सिर्फ उन डॉक्टरों को आगाह कर रहा हूँ, सुधर जाइए, क्योंकि भगवान अपना लेवल थोड़ा सा नीचे कर दिया है।
ऊपर कहीं सजा नहीं मिल रही है दोस्त। जितने लोगों ने करप्शन लिए हैं सबको एक एक करके तिल तिल के सजा मिलेगी। अपने पेशेंट्स को बुद्धू बनाने का जो खेल शुरू किया है ना, बहुत जल्द पर्दाफाश हो जाएगा आपका। आप सुखी से रोटी नहीं खा पाओगे यार, और आगे की बात ही क्या करूँ, आप नींद भी नहीं ले पाओगे। इवन आप अगर स्लीपिंग पिल्स का भी यूज करते हो तो उससे भी आपको नींद नहीं आएगी, क्योंकि नींद की जो हार्मोन होती है ना, वो मेलानिन आपकी सूख जाएगी। आजकल जो कैंसर की एंटीबायोटिक्स आती है उनकी कीमत है लगभग 1 लाख से लेके 10 लाख के बीच में पर मंथ ड्रग्स की ये कीमत है, मगर उसके सर्वाइवल एडवांटेज बहुत कम है। इवन आई से जस्ट लाइक 2 or 3 months ओनली। ब्रिटिश मेडिकल जर्नल के मुताबिक लगभग 60 से 70% ड्रग्स, कैंसर के जो ड्रग्स होते हैं, जो कैंसर की दवाइयाँ होती हैं, वो इलीगल होती हैं, लेकिन फिर भी वो मार्केट में धड़ल्ले से बिकते हैं, मगर उनको आज तक किसी ने नहीं बैन किया। इसका रीज़न है मुनाफा, इसका रीज़न है आपकी मौत पे होता है फार्मा कंपनियों को मुनाफा। तो WHO, जिसे हम सब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जानते हैं, इन्होंने वार्निंग दिया है दवा मानसिक नहीं बल्कि आपको शारीरिक तौर पे भी निर्बल बना देती है, आपके मेंटल हेल्थ को डिसेबल कर देती है। दवा ज़रूरी है पर अंधा भरोसा नहीं। अपना ख्याल रखिए, योगा करिए, एक्सरसाइज करिए, दौड़िए, भागिए, कूदिए, खेलिए। दवाई का कम से कम इस्तेमाल करिए। देखिए भाई, मेरा किसी डॉक्टर को लेकर कोई एलिगेशन, कोई इल्ज़ाम नहीं लगाया हूँ कि सारे डॉक्टर खराब होते, नहीं, सारे डॉक्टर भगवान होते हैं। कुछ डॉक्टर भगवान के रूप में शैतान होते हैं, उनसे बच के रहिए, और वो अपना साइन बता देते हैं, आपको अगर पता ही होगा तो। ख्याल रखिए अपना, अपनी सेहत का ख्याल रखिए, अपने परिवार वालों का ख्याल रखिए, और डॉक्टरों का सम्मान करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।